दोस्तों, बिहार में सरकार बन गई, एनडीए जीत गई, एसआईआर अब यूपी में एंट्री ले चुका है, बीएलओ परेशान है, राहुल गांधी गायब हैं। इस सब खबरों के बीच भी नीतीश सरकार के पैराशूट मंत्री दीपक कुमार इस वक्त हर जुबान पर छाए हुए हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब जो इंसान पार्षद तक का चुनाव लड़ रहा हो वो सीधे इतने बड़े राज्य की सरकार में मंत्री बन जाए। अब इसके पीछे काबिलियत कहिए या फिर कोई और कनेक्शन, ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर दीपक को ये श्रेय क्यों मिला। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक की लव स्टोरी भी छाई हुई है, लेकिन अब गजब बिहार जो है यहाँ पर अजब खेल हो गया और टारगेट में दीपक प्रकाश कुशवाहा हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर बता रही है कि दीपक हाल ही में सासाराम सीट पर हुए एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट बने थे जिसकी जमानत जब्त हो गई। ये तस्वीर दोस्तों सामने आने के बाद सबके होश उड़े हुए हैं। अब वो खुद नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। अब लोग दीपक कुमार को रेले ही जा रहे हैं। विपक्ष तो चाह ही रहा था कि ऐसा मौका मिले, उसे मिल गया। अब जमकर व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर, फेसबुक और आईटी के पूरी फौज दीपक के पीछे पड़ चुकी है, उनको रगड़ने में लगी हुई है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त आता है तो हर बॉल पर सिक्सर जाता है, कोई गुगली नहीं चलती और ना स्पिन काम आती है। तो बस दीपक कुमार के सितारे बुलंद हैं और पापा दिल्ली वाली सरकार के खासम खास हैं, तो जल भुनकर पकौड़ा बनने से क्या ही फायदा, हम और आप क्या कर लेंगे। बस इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि कैसे नीतीश कुमार की कैबिनेट में आरएलएम कोटे से मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश सासाराम विधानसभा सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट बने थे, जिसकी जमानत जब्त हो गई और कुल 327 वोट मिले। इतना तो शायद दीपक भी इससे ज्यादा ले जाते। दीपक प्रकाश सासाराम विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये रामायण पासवान के लिए काउंटिंग एजेंट बने थे। नतीजे आए तो रामायण पासवान सिर्फ 327 वोटों के हकदार बने, उन्हें हासिल हुए और उनकी जमानत जब्त हो गई। वही बात करें अगर दीपक की मां की स्नेहलता, वो भी इसी सीट से आरएलएम के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और जीतकर विधायक भी बन गई, विधानसभा पहुंच गए। अब सबसे बड़ी बात गौर करिए कि जिस सीट पर मां चुनाव लड़ रही थी, दीपक किसी और के लिए काम क्यों कर रहे थे, या फिर ये रामायण पासवान को सिर्फ 327 वोट पाने के लिए चुनाव लड़वाया गया था। ये तो आप जानते ही हैं कौन किसको कैसे खड़ा करता है और कब करता है। दिलचस्प ये है कि जहां एक ओर दीपक प्रकाश की मां स्नेहलता कुशवाहा इसी सीट से चुनाव मैदान में थी, वहीं खुद दीपक प्रकाश अपनी मां की काउंटिंग टीम में शामिल होने के बजाय किसी और निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि रामायण पासवान की बात कर रहा हूं, उसके लिए आरओ बने थे, रिटर्निंग ऑफिसर। आपको बता दें कि हाल ही में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में दीपक को मंत्री के रूप में जब शपथ लेते हुए देखा गया तो सब हिल गए। सादा शर्ट जींस पहनकर और पैरों में क्रॉक्स पहनकर दीपक कुमार शपथ लेने आए थे। ऐसा नेता का रूप कहां ही मिलता है, नायक फिल्म के अलावा। लोगों ने जब इन तस्वीरों को देखा तो पूछते ही रहे कि आखिर ये हुआ क्या, उन्हें मिनिस्टर बनाया जा रहा है क्यों। जब यह बात पूछी गई तो मुझे मंत्री क्यों बनाया गया, तो ये पिताजी से पूछिए, ये जवाब था दीपक का। शपथ ग्रहण के दौरान दीपक के जीन्स शर्ट लुक और उनकी वाइफ साक्षी की ग्रेसफुल मौजूदगी भी सबके आकर्षण का केंद्र रही। दोनों की मुलाकात से शादी तक कहानी, रोमांस, सादगी और सारी चीजें इस समय वायरल हो रही हैं। अब दीपक की फाइल के पन्ने खोले जा रहे हैं, एक एक कर वो सोशल मीडिया के निशाने पर है। लेकिन बड़ी बात ये, जिसका जवाब उपेंद्र कुशवाहा को भी देना चाहिए और नीतीश कुमार को भी, कि दीपक की एंट्री क्यों हुई और किस वजह से हुई। कि इसी तरह अगर देश की सियासत चलती रहेगी तो हमारा देश कहां जाएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि अगर आप काबिल थे तो सही रास्ता चुनकर आते, आपको जनता सरमौर जो है सिर्फ बनाती और अपनी आंखों पर बिठाती, लेकिन आपने शायद रास्ता गलत चुना। बाकी बिहार से लेकर यूपी तक की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए नितिन देहाती के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बनिए हमारी ताकत, ताकि हम आपकी आवाज हक के साथ उठा सकें। क्योंकि दोस्तों, तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।